अगर स्कूल बंद होंगे 3 से 4-5 किलोमीटर दूरी पर 6 साल 7 साल के बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा और स्वाभाविक रूप से 90% छात्र की पढ़ाई बाधित होगी और बेटियों का 100% शिक्षा बाधित हो जाएगा। यानी जो सरकार पढ़े बेटियां का नारा देती है, अपने ही दिए नारे का ठीक उल्टाबाजी कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। यही नहीं, इसके पहले भी 28,000 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया है। यानी जिन 28,000 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन साल भर पहले किया गया, उसमें 28,000 प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर की पद समाप्त हो गई। यानी 28,000 पर समाप्त हुई। और इस 27,764 स्कूल के बंद होने पर लगभग 2,25,000 शिक्षक, शिक्षामित्र, रसोइये मिलाकर के इनकी नौकरी खतरे में पड़ने जा रही है। जहां 14 लाख बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, वहां लगभग 2.5 लाख एम्प्लॉई की नौकरी भी जाने वाली है। यही नहीं, आज सरकार बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें खुलवा रही है और स्कूल बंद करवा रही है। यानी सरकार की प्राथमिकता मंत्रालय हो गया है, विद्यालय नहीं, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, योगी सरकार दलित विरोधी, गांव विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। क्योंकि इन 27,764 स्कूल जो बंद होने कगार पर हैं, इसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, उनके ही बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। अगर संपन्न होते तो अन्य संपन्न लोगों की तरह इनके बच्चे भी नर्सरी, केजी, अंग्रेजी स्कूल में जाते। यानी यह सरकार आज प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के बच्चों को अशिक्षित बनाने पर तुली हुई है, जो न केवल RTE एक्ट का दुरुपयोग है, बल्कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 26 का भी उल्लंघन है। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था का भी ये अपमान है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सत्ता शासन के मंत्री, मुख्यमंत्री आदि लोग आज सत्ता मत में चोर होकर के, मदान्ध होकर के इस प्रकार की घिनौनी और जन विरोधी कार्रवाई करने पर उतारू हैं, जिसके विरोध में अपनी जनता पार्टी एक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल जी को देने के लिए यहाँ से चल रही है, जिसकी प्रतियां आपको भी अभी मिल जाएंगी। मकसद है इन 27,764 स्कूलों को बचाया जाए। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहता हूँ, आज इन विद्यालयों के संचालन के लिए प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से कुल 12.5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास मात्र 6,40,000 अध्यापक हैं। आखिर बताइए, 6,40,000 अध्यापक हो गया, जिसमें से 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है। यानी 10,535 स्कूल प्राइमरी के, 4,590 स्कूल जूनियर हाई स्कूल के एक अध्यापक हैं। यानी 12,500 शिक्षक चाहिए, वहीं पर 6,500 शिक्षकों से ये सरकार काम चला रही है। यानी अगर विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कम है तो उसके लिए जिम्मेदार भी उत्तर प्रदेश सरकार है। अगर पर्याप्त शिक्षक होते
तो शायद नामांकन कम नहीं होता। हमारे पास ऐसे भी आंकड़े हैं जिन विद्यालयों में 4-5 या 6 अध्यापक हैं, वहाँ विद्यालयों में संख्या भी 500-600 है। इसलिए एक जन विरोधी नीति का फैसले का अपनी जनता पार्टी क्या विरोध करती है। इसीलिए ज्ञापन हमें राज्यपाल को देने के लिए जा रहे हैं। भैया भैया आराम से बाबूजी संघर्ष करो, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद। योगी सरकार 27 सालों स्कूल बंद करने जा रही है, जिससे 14 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 14 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ऐसे गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, उनके ही बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जी 27,764 प्राथमिक स्कूलों को बंद करके आप गरीब के बच्चों से शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, जिसके विरोध में अपनी जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल जी को प्रतिवेदन देने के लिए यहाँ से रवाना हुई है। जिस तरीके से अभी मेरा मकसद है प्रदेश के 27,000 बंद होने वाले को बचाने का। 14 लाख बच्चे जो शिक्षा से वंचित होने जा रहे हैं, वो शिक्षा सुगमता से पा सके, इस बात को सुनिश्चित करने का। इन स्कूलों के बंद होने से 2.5 लाख शिक्षक, रसोइया और सातईशा अन्य कर्मी जो सेवा से वंचित हो जाएंगे, उनकी सेवा सुरक्षित हो, इसलिए और सातईशा 14 लाख बच्चों की पढ़ाई खत्म न हो, इसलिए आवश्यक है कि सभी स्कूल चलते रहना चाहिए। अगर योगी जी को स्कूल को बेहतर बनाना है तो आज आवश्यकता है इसके सभी बस हो गया बनाने के लिए 12,70,000 अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभी मात्र 6.5 लाख अध्यापक है, जबकि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक क्लास 1 यानी प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से 12,70,000 अध्यापक की आवश्यकता है, जबकि मात्र 6.5 लाख अध्यापक है। 50% अध्यापकों से आज ये लगभग 2,40,000 प्राथमिक विद्यालय, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेसिक विद्यालय शामिल है, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहाना बता रहे हैं नामांकन कम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिन विद्यालयों में शिक्षक की संख्या 4-5 है, वहाँ बच्चों की संख्या भी 400 है, 500 है, 450 है। इसका मतलब है आज नामांकन कम होना
अध्यापकों की लापरवाही उदासीनता नहीं, बल्कि शिक्षक का न होना है, शिक्षक का अभाव है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती करके इन स्कूल को बंद करने का फैसला तत्काल वापस लेने का। राज्यपाल जी ज्ञापन देने जाना है, जहाँ तक प्रशासन जाने देगा वहाँ तक जाएगा। देखिए सामने देखिए, आगे हम अपनी रणनीति का खुलासा बाद में करेंगे। आज मकसद है उत्तर प्रदेश के छात्रों की पीड़ा को महामहिम राज्यपाल जी तक पहुँचाना। स्वामी जी हाथ उठा लीजिए, स्वामी जी सामने हाथ उठा लीजिए। उधर निकल छह साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा की लेकिन योगी सरकार अपने ही दिए गए नारे के आज 27 साल से स्कूल को बंद करके अपने ही नारे से विपरीत हासिल करके देश की हमारी बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का दुस्साहस है। यही बात इन स्कूलों के बंद होने से 14 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने जा रही है। इन स्कूलों के बंद होने से 2.5 लाख शिक्षक, रसोइया तथा अन्य कर्मचारी सहित इनकी सेवा भी खतरे में है। इसलिए हमारी मांग है कि पर्याप्त शिक्षक की भर्ती करके विद्यालयों को सुदृढ़ बनाना, सुव्यवस्थित करें। शिक्षा में आज की सेवाएं हैं 12,70,000 12 लाख 70,000 शिक्षकों की